Assalamu alaikum students, hope you all are fine. Now students, we are going to start our lecture number 2. Yes, we will start our lecture from page number 10. जैसा कि आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि ICT डिवाइसेस क्या हैं, कि ICT डिवाइसेस वो डिवाइसेस जो कि हम डेली लाइफ में अपने इस्तेमाल करते हैं, those are called the ICT devices. Now we will study what is computer. कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेसेस डाटा, स्टोर्स एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन विद द ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्पीड अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन. इसका मतलब ये है कि हम पहले तो सिर्फ कंप्यूटर को ये समझते थे कंप्यूटर ऐसी मशीन है जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं और जो है वो हम उससे कोई भी काम ले सकते हैं, इसमें हम बैठ के किसी से बातचीत कर सकते हैं, यही हमारे माइंड में है. लेकिन प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? ये कैसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डाटा को प्रोसेस करती है, डाटा को यूज करती है, हमारे डाटा को स्टोर करती है, और अगर हमने कोई इससे इंफॉर्मेशन लेनी है तो वो हमें इंफॉर्मेशन देती है. रिट्रीव का मतलब होता है टू गेट, ठीक है, विद अ ग्रेट एक्यूरेसी, कि इसमें गलती का चांस बहुत कम होता है, ठीक है, और ये स्पीड से काम करती है कि हमारी डाटा को, हमारे इंस्ट्रक्शंस को हमें प्रोवाइड करती है. हैव यू गॉट इट? Our next topic is data. Data consists of raw, unorganized facts and figures that need to be processed into information. इसका मतलब ये है कि डाटा एक ऐसी चीज है जो कि रॉ इंफॉर्मेशन होती है, यानी कि रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो कि अभी हमने उसको कैलकुलेट नहीं किया, ठीक है, और उसको अभी हमने इंफॉर्मेशन बनाना है. जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आपके जब मार्क्स आना स्टार्ट होते हैं, आपके फर्स्ट पेपर के मार्क्स आए, सेकंड पेपर के मार्क्स आए, तो जब तक वो कैलकुलेट नहीं होगा तो तब तक वो आपके लिए क्या है? एक डाटा है, रॉ फैक्ट्स हैं, ठीक है, कि यानी कि अभी वो ऑर्गेनाइज नहीं हुआ. लेकिन जब वो ऑर्गेनाइज होगा और कैलकुलेट हो जाएगा, इट विल बिकम योर इंफॉर्मेशन, ठीक है. इंफॉर्मेशन इज अ फॉर्म ऑफ डाटा दैट हैज बीन प्रोसेस्ड. समझ आया? प्रोसेस का मतलब कि वो कैलकुलेट भी हो गया, वो ऑर्गेनाइज भी हो गया, वो चेक भी हो गया. जब वो प्रोसेस हो गया एंड ऑर्गेनाइज यूज फॉर द डिसीजन मेकिंग. समझ आया? अब आप उससे डिसाइड कर सकते हैं कि अब आपने क्या करना है. जैसे आपका जब मार्क्स आ जाते हैं तो फिर कैलकुलेट करने के बाद आपकी पोजीशंस निकाल जाती हैं. तो पोजीशंस आर द डिसीजन मेकिंग, कि अब इसके साथ क्या करना है और उसकी क्या पोजीशन देनी है. समझ आया? अब जैसे यहाँ देखें कि डाटा के रॉ फैक्ट्स हैं, जब वो प्रोसेस होंगे तो इट विल मेक इंफॉर्मेशन. जैसे आपके मार्क्स जब वो कैलकुलेट होंगे तो आपके लिए इंफॉर्मेशन बन जाएंगे. समझ आई? तो डाटा कम्स इन मेनी, अभी आपके पास एग्जांपल्स हैं. डाटा कम्स इन मेनी फॉर्म्स, टेक्स्ट, नंबर्स, सिंबल्स एटसेट्रा. कोई भी चीज हो सकती है हमारे लिए ये डाटा, ठीक है. लेट्स स्टार्ट विद द फॉलोइंग नंबर रॉ डाटा. These are the test scores which are achieved in grade 5. grade 5 में स्कॉलरशिप के स्टूडेंट्स ने जो मार्क्स अचीव किए हैं वो आपके पास ये सब डाटा है, ठीक है. अब इस डाटा में आपको कैसे पता कि फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, लास्ट कौन है? इन्होंने यही किया है कि ये डाटा लिया और इस डाटा में स्टारक लगाया तो पता चला कि ये स्टूडेंट्स जो हैं वो हाईएस्ट स्कोरर हैं. समझ आया? और हमने हैश लगाया तो पता चला कि ये लोएस्ट स्कोरर है. समझ आ गया? दीज आर द इंफॉर्मेशंस कि ये लो स्कोरर कौन सा है और हायर स्कोरर कौन सा है. अब इसी एग्जांपल को लेकर चल रहे हैं कि हमें टू कन्वर्ट दीज डाटा इनटू इंफॉर्मेशन वी नीड टू प्रोसेस इट. जब हमें इस डाटा को, ये जो सिंपल डाटा लिया है, इसको हम प्रोसेस करेंगे तो ये हमारे लिए इंफॉर्मेशन बच जाएगी, ठीक है. सपोज ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेड 5 रिजल्ट top 20 students will be awarded scholarships. Now we need to carry out some analysis of the data. अब उन्होंने कहा है कि 20% स्टूडेंट्स ने जो है, यानी कि ये सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने स्कॉलरशिप जो है वो गेट किया है, और अब इससे एनालिसिस जो है वो आगे ऑर्गेनाइज किए. कैसे? फॉर द पर्पस डाटा वी प्रोसेस फॉर द कैलकुलेशन एंड परसेंटाइल. इट मीन्स वी नीड टू कैलकुलेट 80% विच गेट 181.5 and who scored above 181.5 will get the scholarship. तो इस डाटा को ऑर्गेनाइज ऐसे किया गया है कि जिस स्टूडेंट्स के मार्क्स 181.5 से अबव हैं उनको स्कॉलरशिप मिलेगा, और जिनके मार्क्स इससे कम है उनको स्कॉलरशिप
नहीं मिलेगा। समझ आया? उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने ये डायग्राम जो है वो बनाई है। यानी कि मतलब ये है कि आपके पास सिंपल ड्रॉ डाटा एक इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो स्टूडेंट स्कॉलरशिप गेट करेंगे जिनके 181.5 से ज्यादा होंगे इसमें से। समझ आई? ठीक। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक इज एडवांटेजेस एंड डेली यूजेज ऑफ आईसीटी डिवाइसेस। ये आईसीटी डिवाइसेस जो हमने पहले पढ़ी हैं उनके क्या एडवांटेजेस है हमारी डेली लाइफ में। ठीक है, आईसीटी एप्लीकेशन इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब मैंने आपको बताया था कि आपस में बातचीत करना। ठीक है, आपस में बातचीत करने के कौन कौन से हमारे पास वेज हैं, जैसे प्रिंट मीडिया है और डिजिटल मीडिया। प्रिंट मीडिया यानी कि जो प्रिंटेड फॉर्म में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, दैट इज कॉल्ड प्रिंट मीडिया। लाइक print media is a communication that is used to spread information in the printed form। कि जो हमें printed form में information मिलती है वो कहलाती है print media, such as magazines, newspaper, book, flyers, newsletters, journals, etc. समझ आई? Digital media is a form of communication that is used to spread information on the digital electronic devices. It allow us to send receive information instantly। इसका मतलब यह है डिजिटल कम्युनिकेशन यानी डिजिटल मीडिया जो है वो मीडिया है जो कि आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू डाटा को कम्युनिकेट करने में हेल्पफुल होता है। समझ आई? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कौन कौन सी? लाइक रेडियो, टेलीविजन, फैक्स, पर्सनल कंप्यूटर, स्मार्टफोन्स, डिजिटल कैमरा, सोशल मीडिया, ई बुक्स, वेब पेजेस एंड न्यूज़पेपर एटसेट्रा। हैव यू गॉट इट? कि प्रिंट मीडिया प्रिंटेड फॉर्म में और डिजिटल मीडिया जो है वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की फॉर्म में कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, अगला आईसीटी एप्लीकेशन इन मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब होता है नापने के लिए। ये आईसीटी डिवाइसेस क्या चीज नापने के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं। डिजिटल एक्सपेरिमेंट इज द सीरीज ऑफ द प्रोड्यूसेस ऑफ procedures or steps that organize the capabilities of the computation design tools such as different simultaneous tools। ठीक है, डिजिटल एक्सपेरिमेंट का मतलब ये है कि आपके पास डिजिटली वही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का मतलब होता है डिजिटल। वो डिजिटल डिवाइसेस जो हैं वो आपको कंप्यूटराइज डिजाइन जो है वो परफॉर्म करती है जो कि आपको डिफरेंट चीजों को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे मॉडर्न आईसीटी डिवाइसेस परफॉर्म वेदर फोरकास्टिंग। आजकल के दौर में आईसीटी डिवाइसेस वेदर फोरकास्टिंग का मतलब है मौसम का सूरत हाल बताने के लिए इस्तेमाल होती हैं। टू द मॉडर्न बिहेवियर ऑफ द एटमॉस्फेयर बाय कैलकुलेटिंग डाटा फ्रॉम लैंड, सी, एयर एंड फ्रॉम सैटेलाइट्स विद मोर एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब कि परफेक्ट तरीके से हमें जो है वो इसका हाल बताती है। द वेदर डाटा इंक्लूड्स टेम्परेचर, विंड डायरेक्शन, ह्यूमिडिटी, एयर एंड प्रेशर। ठीक है, कि हमें इन डिवाइसेस के थ्रू ये सारी चीजें हम कैलकुलेट कर सकते हैं। टेम्परेचर भी कैलकुलेट किया जा सकता है, विंड डायरेक्शन के हवा का जो है वो रुख किस तरफ है, ह्यूमिडिटी हमारे इर्द गिर्द जो है वो नमी कितनी है, एयर प्रेशर, ये सब चीजें हम इस आईसीटी डिवाइसेस से मेजर कर सकते हैं।